हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। चैप्टर 4 करना आज इन्वेंट्रीज है। ये पार्ट 1 करेंगे आज। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न है, जहाँ डायरेक्टली गुड्स बेचा और खरीदा जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ गुड्स प्रिपेयर करके बेचा जाता है। तो हमारा मेन एरिया इन्वेंट्री के टॉपिक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। इसके अंदर गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कच्चा माल है, फिर तैयार माल है, फिर गुड्स के अलग पार्ट होते हैं, स्टोर और स्पेयर्स में होते हैं। जैसा फैक्ट्री है, मशीनरी है, मशीन अलग जगह होती है, उसके स्पेयर पार्ट्स अलग जगह होते हैं। फिर उसका पैकिंग मटेरियल। और अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेडेड गुड्स आता है, जो कि तैयार माल रहता है। यहाँ पूरा प्रिपरेशन होता है। तो इस चीज के बारे में जानना है हम लोग को इन्वेंट्री के अंदर। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट यानी खर्चा। हिस्टोरिकल मेथड है हमारे पास और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल और इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, यानी चेंज कर सकते और नहीं कर सकते। और फिर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में ज़्यादा हेडेक नहीं है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस जो होगा, और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है इसके अंदर। नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल और इंटरचेंजेबल रहेगा, तो ये हमारा मेन पार्ट है एक्चुअली, जहाँ पे आपको 3 टाइप बताने, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, और एक चीज़ है सिंपल एवरेज भी है सी के अंदर। तो अपना मेन एरिया यहाँ पे है और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे। तो इस चीज़ को थियोरेटिकल है समझाने के लिए। मेथड ऑफ डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है तो आपके पास 2 वैल्यू रहेगी, कॉस्ट रहेगा और नेट रियलाइजेशन वैल्यू या नेट रियलाइज वैल्यू। तो अगर दोनों चीजें आ रही हैं तो आपको विचेवर इज लेस का फंडा यूज करना है। तो जो भी फिगर कम होगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे, विचेवर इज लेस। देन इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। देयर आर 2 प्रिंसिपल सिस्टम डिटरमाइनिंग फिजिकल क्वांटिटीज एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड एंड इन हैंड। सोल्ड यानी बेच दिया, इन हैंड यानी क्लोजिंग स्टॉक। One system is known as periodic inventory system and the other was known as perpetual inventory system, जहाँ पे मैक्सिमम अपना कैलकुलेशन परपेचुअल पे होता है, पीरियोडिकली भी बहुत कम होता है। पीरियोडिक मतलब आपको जहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक का कैलकुलेशन करना है, ढूंढना है। पीरियोडिक कैलकुलेशन के अंदर आपको थोड़ा माइनस प्लस कैलकुलेशन करना होता है फिजिकल स्टॉक ढूंढने के लिए, और परपेचुअल यानी अपना लीफो, फीफो और वेटेड के सिंपल एवरेज के हिसाब से आपको अमाउंट ढूंढना है। इनका कैलकुलेशन होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, इसमें प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और परपेचुअल के अंदर इसका कैलकुलेशन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना होता है। तो ये डिफरेंसेस है आपका परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली काउंट करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस रहेगा, यानी एट द एंड आपको जो बैलेंस मिलेगा दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक अंडर परपेचुअल मेथड। और पीरियोडिक के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक तो पहले ही रहेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, वो भी फिजिकल काउंटेड से। एक्चुअल जो गुड्स अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, वो कैलकुलेशन है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री हम लोग लास्ट पार्ट में करने वाले। फिलहाल परपेचुअल से स्टार्ट करना है अपने को। पीरियोडिक और इन्वेंट्री का डिफरेंस समझे इसको। फिजिकल देखो, पीरियोडिक में क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बुक वैल्यू नहीं देखना कि बुक में रिकॉर्ड हुआ है, भले कंपनी में आया नहीं है, वो देख रहे नहीं देख रहे, वो परपेचुअल में होता है। पीरियोडिक में क्या होता है, फिजिकली कंपनी के अंदर कितना स्टॉक अवेलेबल है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और जबकि परपेचुअल में बुक रिकॉर्ड, बुक में लिख दिया ठीक है, बुक में लिखना एक अलग चीज है, आपके पास आया नहीं आया वो एक अलग चीज है। बुक में लिख दिया भाई मैंने परचेज कर दिया, मगर सामने वाले से जिससे परचेज किया वो कंपनी, अपने कंपनी में फिजिकली गुड्स कब आया, आज तारीख की, आज 1 तारीख है तो हम रिकॉर्ड करें भाई 1 तारीख को हमने परचेज कर लिया, अच्छी बात है। तो बुक में तो 1 तारीख को स्टॉक बता रहा है, मगर अब वो फिजिकली जब मेरे कंपनी में आएगा मे भी 2 तारीख, मे भी 3 तारीख,
तो ये डिफरेंस हो जाता है, जो परपेचुअल बुक को देखता है और पीरियोडिक लो फिजिकली जो अवेलेबल है कंपनी के अंदर उसको देखता है। तो पूरा ये डेफिनेशन एक बार देख ले उसको और ध्यान से समझे। बेसिकली ये दो ही कैलकुलेशन डिफरेंस है इसके अंदर, पीरियोडिक और परपेचुअल के अंदर। फॉर्मूला क्या क्या यूज करेंगे अपन, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जो अपना मेन काम है, फिर उसके बाद नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फीफो है, वेटेड है, एवरेज है, लीफो भी है सी के अंदर। एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे मैंने देखो सुरेखा लिमिटेड डील 3 प्रोडक्ट PQR है, उनके पास प्रोडक्ट है which are neither similar nor interchangeable. At the end of the financial year, historical cost and net realizable value of the item closing stock are given below. Determine the value of closing stock. तो आपको क्वेश्चन में हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, यानी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी मैंने बताया था विच एवर इज लेस का फंडा यूज करके आपको ये ढूंढना है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें जो छोटा रहेगा वो लेने का, जैसे 38 42 था, इसमें छोटा कौन है 38, फिर 29 सेम ही है तो सेम लिखते हैं। 17 और 14, इसमें छोटा कौन है 14, तो 14। अब इसका टोटल कर दो। सो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अगर इस तरह से सम आता है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइज, ये डायरेक्ट दिया होगा तो ये सैंपल है बताने के लिए भाई कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू अभी बताया था, विच एवर इज लेस का फंडा यूज करके आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। तो इस तरह से आपको सम आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग फीफो और लीफो फिर वेटेड फिर इस तरह से वीडियो बनाएंगे। तो आज तो खाली इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज पीरियोडिक, व्हाट इज परपेचुअल, मेन वो है हमारा। और लास्ट में हमको नॉन हिस्टोरिकल मेथड भी करना है, जो कैलकुलेशन पार्ट होगा, जैसे हम ऐड लेस करके कैलकुलेट करेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।